इस वीडियो में हम 9 चैप्टर के सभी एग्जाम्पल कर रहे हैं और आज हम कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2, जो कि मैं कराऊंगा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ और प्रॉपर वे में। लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग, दिस इज रिजान। चलिए शुरू करते हैं। इफ द डायगोनल ऑफ अ कोऑर्डिनेटर बाइसेक्ट ईच अदर। अच्छा बात सुनो, डायगोनल क्या होता है, कोऑर्डिनेटर क्या होता है? जिसके चार साइड हो, चार साइड कुछ गिवन ना हो, उसके जो डायगोनल होते हैं ये और ये जो बीच से कट कर रहे हैं ये डायगोनल, ये बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब तो बिल्कुल इक्वली पार्ट में कट कर रहे हैं। जैसे यहाँ ये जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट इधर का क्या बिल्कुल इक्वल है, ये और ये क्या बिल्कुल इक्वल है, इसे कहते हैं बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री के साथ में। कौन सा डिग्री में? 90 90 90 90। कोई प्रॉब्लम है? ठीक है। प्रूव दैट द कोऑर्डिनेटर इज ए रोम्बस। प्रूव करो जो ये कोऑर्डिनेटर है ना पूरा पूरा, इसे रोम्बस प्रूव करो। अच्छा, रोम्बस की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए क्या होती है। ठीक है, पहले गिवन लिख दो क्या क्या गिवन है, फिर मैं आगे बताता हूँ क्या गिवन है। बी ओ इजिकल टू ओ बी, डी ओ इजिकल टू ओ बी है, और ए ओ इजिकल टू ओ सी है। बस यही है, ठीक है। और प्रूव क्या करना है हमें कि कोऑर्डिनेटर क्या है, ए बी सी डी। कोऑर्डिनेटर लेटर जिसे चार साइड ए बी सी डी, कौन सा कोऑर्डिनेटर? ए बी सी डी क्या है? इज अ रोम्बस। अच्छा, आपको रोम्बस की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी? जिसके सभी के सभी साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। लिख देता हूं कि दैट इज, अगर मैं प्रूव कर दूं ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, प्रूव कर दूं तो मैं लिख कह सकता हूं कि ये क्या है? रोम्बस है। चलिए ठीक है, अब मैं इसका प्रूफ करता हूं। अच्छा, अब देखो मैं पहले ये दो ट्रायंगल लूंगा, इससे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा, और ये दो सिंपलिसिटी में लिखूंगा। ये दो ट्रायंगल होगा, फिर एक कॉन्ग्रुएंट करके ये दो सिंपलिसिटी, और ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करके ये दो सिंपलिसिटी लिखूंगा। और मैं इसे सही वे में और कम लेंथ में मैं करके दिखाऊंगा कि जिससे अगर प्रॉपर नंबर मिलेंगे। चलो सबसे पहले मैं ये दो ट्रायंगल ले रहा हूँ, ये और ये। अच्छा, मैंने देखना इसकी सीरीज कैसे बने, सही तरह बनाने। इक्वल साइड ये दो लो, कहाँ से आएंगे? बीच में, सेंटर में आएंगे। डी ओ ए, बी ओ ए, ठीक है। इन ट्रायंगल डी ओ ए एंड ट्रायंगल बी ओ ए, बी ओ ए। अच्छा, इसमें क्या क्या इक्वल है? ए ओ कॉमन है, ए ओ इक्वल टू ए ओ, क्या है ये? कॉमन है। अच्छा, डी ओ इज इक्वल टू ओ बी, डी ओ इज इक्वल टू ओ बी, क्यों? गिवन है, गिवन में दिया हुआ है ना ये सब। अच्छा बात, इसको एंगल 1 देता हूँ, इसको एंगल 2 देता हूँ। अच्छा बात सुनो, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्यों है? ईच 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा देखो, जब एक 90 डिग्री हो ना तब ध्यान रखिए आर एच तब लगता है जब 90 के सामने वाला साइड इक्वल हो। सामने वाला साइड है कोई इक्वल नहीं, ये तो है ही दूसरे साइड है, तो लिखता बाय एस ए एस, बाय एस ए एस रूल। लिसन, ट्रायंगल डी ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ ए, ठीक है। अच्छा बात तो इसमें डी ए जो इस वाला साइड है, डी फर्स्ट और लास्ट, इसका ए बी भी फर्स्ट और लास्ट है, मैं दोनों सेम में तो लिख सकता हूँ बाय सी पी सी टी, लिख सकता हूँ डी ए इज इक्वल टू ए बी। बताओ कोई प्रॉब्लम है? कंडीशन नहीं देखनी, फर्स्ट और लास्ट है, फर्स्ट और लास्ट, हाँ ये कुल है, चाहे मैं ए बी लिखूँ चाहे बी ए लिखूँ, बात एक ही है। अच्छा, इसे मैं इक्वेशन 1। अच्छा बात सुनो कि जब भी मैं ऐसा कुछ करूं जिसको मतलब मुझे सेम टू सेम एग्जैक्ट, मुझे ये जैसे मैंने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया और ये दो साइड इक्वल की, वैसे इन दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा और ये दो साइड इक्वल करूंगा। अच्छा बात सुन, जब मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा, सेम कंडीशन है, कॉमन साइड 90 90, और ये तो इक्वल, हाँ सेम एस एस रूल, हाँ ये दो साइड इक्वल। फिर ये दो ट्रायंगल लूंगा, ये तो 90 90, ये कॉमन, ये क्या है? सेम साइड इक्वल, वो सेम बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, एक भी पॉइंट इधर से उधर नहीं है। तो जब ऐसी जब कंडीशन हो, एक को प्रॉपर कर दो, उसके बाद मैं इस साइड करता हूं, एक को प्रॉपर कर दो, उसके बाद क्या करो? सिमिलरली लिख सकते हो, सिमिलरली। देखो ये बहुत जरूरी है, देखो ये सम में ही है, मैं शॉर्टकट ही ऐसे करना होता है कि अगर एक को पूरी डीपली कर दिया,
बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे के वैसे फिर आप सिमिलरली लिख सकते हो। डी इज इक्वल टू ए बी है तो मैं सीधा ये पूरा जो सी पी सी टी तक यहाँ वाला रिजल्ट ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी मैं लिख सकता हूँ। इसको नेमिंग देता हूँ मैं इक्वेशन 2 और बी सी इज इक्वल टू सी डी, बी सी इज इक्वल टू सी डी, इस इक्वेशन 3। ठीक है, ये कर सकते हैं, बस एक को पूरा प्रॉपर वे में करना होता है। अच्छा देखो, पहला इक्वेशन कहते हैं ये इसके इक्वल, दूसरे कहते हैं ये इसके इक्वल, तीसरा कहते हैं ये इसके इक्वल। अच्छा ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, सभी इक्वल नहीं हो गए तो लिखता हूँ बाय, या फिर इन इक्वेशन ऐसे कर दो, सभी को इक्वेट कर दो, इक्वेट इक्वेशन 1 2 एंड 3। तो क्या है, सभी साइड के इक्वल। देखो ये इसके इक्वल है पर ये इसके भी इक्वल, पर ये इसके भी, सभी आपस में इक्वल नहीं हो गए तो लिख सकते हो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। चारों साइड क्या होगा, आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, जैसे ए बी को बी ए भी लिख सकता हूँ, बी सी को जैसे मैंने सी डी, हाँ मैंने सभी से लिखी ही है, जो डी ए सी में लिखा है, ए बी को बी ए लिख दो तब भी चल जाता है। देखो ये हो गया, मैंने प्रूव कर दिया। जब सभी के सभी साइड इक्वल हो जाए तो मैं लिख सकता दैट इज, जो ये कोऑर्डिनेटर है ये वाला पूरा उसी इक्वेशन के फॉर्म में। लेटर क्या पूछा, कोऑर्डिनेटर इज अ रोम्बस, कोऑर्डिनेटर इज अ रोम्बस, ये तो पूछा था, ये तो मैं प्रूव कर रहा था। आंसर प्रूव, लो आपको समझ हो गया, बिल्कुल इजी से था, कोई ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, इसी वे में ही आएगा, इसी वे में ही करना पड़ेगा ना, तुम नया नंबर काट देंगे। सही तरीके यही है कि एक को करो एग्जैक्ट, बाकी जो उसके साथ वाला उसको सिमिलरली करो। ठीक है, समझ आ गया। चलिए, अगर आपको समझ आ गया तो अपने व्यू और अपने व्यू जो है वो अपने कमेंट बॉक्स जरूर लिखना, जिससे मुझे पता लग जाता है आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, मुझे जजमेंट हो जाती है। दूसरे नंबर, ये पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है बनाई हुई है, जहाँ पर क्लिक करोगे तो सभी स्टार्टिंग लेके अब तक पूरे एग्जाम्पल A to Z क्वेश्चन सीरीज वाइज और प्रॉपर वे में आपको लाइसेंस मिल जाएगा, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको हेल्प हो रही है कुछ समझने में या मैथ में हेल्प हो रही है तो अपने क्लासमेट के साथ, फ्रेंड के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट टर्म में।